समस्त जुआर जय माँ समली समस्त को मुई सूरज पट्टनायक स्वागत करुचे मोर यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स पंडित के। तो जनता कि आपण मैंने समस्त जानीजन आमर CHSE 2020-25 रो फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीजटा चालू होइचे एंड लास्ट पोस्ट हेतिला वीडियो रे सेथरे अकाउंटेंसी रो फर्स्ट यूनिट एंड फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रो 2016 रु 2024 तक every 1 marks 2 marks 3 marks and long question discussed हेतिला and as per present जन 2025 एग्जामिनेशन चालू छे जन नुआ पैटर्न एग्जामिनेशन रो क्वेश्चन पैटर्न टा रही छे से हिसाब रे वेटेज सब यूनिट रो जन अलग अलग छे से हिसाब रे हमें हमर रिवीजन टा रखु छु। तो जन माने से वीडियो नहीं देखबार तली फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रो काइंडली सेटा देखुन। आई होप that will be more helpful for you people in your upcoming examination। तो आज वीडियो के जीवार आगु फर्स्ट ऑफ ऑल मुई समस्त को धन्यवाद देमी जन मैंने प्रीवियस वीडियो के एतकी पसंद करिचन एंड कमेंट भी करिचन एंड एक्सपेक्ट करुचन कि मुई आवरी माने बाकी सब्जेक्ट्स माने अच्छे बिजनेस स्टडीज अच्छे बिजनेस मैथमेटिक्स अच्छे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से रिविजनरी वीडियो बनाए सो दैट सेटा ताकू एग्जाम रे हेल्पफुल रहू। तो आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन सो फार ओडिया और इंग्लिश एग्जामिनेशन तो कंप्लीट हो सारान। तो नेक्स्ट 4th of March रु मेन कॉमर्स कोर पेपर स्टार्ट हो। तो पहला एग्जामिनेशन जेनटा अच्छे बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट तो हमारे पाखे अराउंड 5 to 6 डेज अच्छे रिविजन करवार लगी मोर जेन एफर्टा रहबा बिजनेस स्टडीज रो जेन 4टा यूनिट से केंदा कि हमें मैक्सिमम कवरेज करिगिना कम दिन रे हमें मैक्सिमम स्कोर करि पारमा। तो लास्ट वीडियो जेंता थिला मैं 2016 रु 25 तक रो एवरी 1 mark 2 marks 3 marks और लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज जिमा बोलिकिना कहितली आज भी हमर जेन बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रो यूनिट 1 हमर अछि जेंतरे पर्टिकुलरली ताके दुई भाग रे डिवाइड कराई छे। पहला जेन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट सेन अराउंड 3-4टा क्वेश्चन हमर बाहरबा एंड सेकंड पार्ट तार होउ छे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो से पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट 1 रो जेंटा वेटेज इथरो रखी छे CHSE 1/6 MCQ रखी छे 2/2 रखी छे माने आउट ऑफ 3 दुईटा 2 मार्क करवार पड़वा आउट ऑफ 3 हमको 2 मार्क 3 मार्किया वाला दुईटा करवार पड़वा एंड गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हमको करवार पड़वा। तो पाखापाखी कारण लिखी दीजिए 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच यूनिट। तो या यूनिट 1 जेन अच्छे तो पाखापाखी हमें अराउंड 24 मार्क्स खाली यूनिट 1 रु हमें उठे पारमा जेंतरे दुई भाग रे अच्छे पहला होचे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड होचे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर रे प्रॉब्लम है कि केंदा कि ना सर हमें आउटलाइन माने सो रखू लॉन्ग क्वेश्चन रे बेसिकली बेसी इशू रहसी। तो मोर ड्यूटी टा रहबा केंदा कि ना लॉन्ग क्वेश्चन पिला इजीली अटेंड करि पारबे। तो से ट्रिक में बतावा ट्राई करमे केंदा कि ना 6-7टा पॉइंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 8 मार्क्स जते बेले पडू जे अराउंड 6 to 8 पॉइंट्स हमको लिखी किना ताके तार बाबद 2 to 3 पॉइंट्स एवरी हाइलाइटेड पॉइंट्स रो एक्सप्लेन करवार दरकार थेसी टू फेच गुड मार्क्स। तो सेटा मोर प्रयास रहबा। तो प्रीवियस ईयर रे काना आसीथिला सनके जीवार आगु गुटे मुई ई जेन दुईटा चैप्टर अच्छे तार ओवरव्यू टा देमी। तो पहला जेनटा हमर पार्ट होउछे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट सेतिरे हमर जेन क्वेश्चन माने बाहरबा पहला तो व्हाट इज मैनेजमेंट से जिनिसटा याचना में डिस्कस करमा कि केना केना व्हाट इज मैनेजमेंट वैलिड हमें 2 to 3 लाइन्स लिखि परमा टू सिक्योर 2 मार्क्स। देन मैनेजमेंट परे सनो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इटा गोटे 2 मार्क आसी पारे।
तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी मैनेजमेंट रो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आसी छे 2-3 थर पास्ट इयर्स रे फीचर कहूँ या नेचर कहूँ या कैरेक्टरिस्टिक्स कहूँ आउ इथरे हमर नेक्स्ट क्वेश्चंस जेंटा इंपोर्टेंट अच्छे आसी पारे सेटा होचे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देन हमर होचे मैनेजमेंट एज ए आर्ट साइंस और प्रोफेशन एंड आउटे होचे हमर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड तकर काम माने फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एतकी हमर यूनिट 1 रहउचे आ गुटे भी इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी गुटे क्वेश्चन बनी पारे तो ई सब जिनिस जदि हमें डिस्कस ई 4-5टा क्वेश्चन हमें करि दउछु तो वेदर सेटा लॉन्ग क्वेश्चन आसु 8 मार्क्स आसु 3 मार्क्स आसु 2 मार्क्स आसु शॉर्ट क्वेश्चन आसु हमको किछि डिफिकल्टी फेस करबार नै पड़े तो हमें स्टार्ट करमा याचिन व्हाट इज मैनेजमेंट सब करनो पहला हमें स्टार्ट करमा व्हाट इज मैनेजमेंट and what are its characteristics and in between me effectiveness and efficiency tar babadre because I live with 2 marks आएगा basically what is effectiveness what is efficiency और तार difference दबा से भीतर discuss कर दूंगा but हमारी भीतर पहला जो important जिनिस हो what is management and what are its nature और characteristics और features तो सबको पहला what is management तो समझता हूँ आसु तो बस एटा कि management is an art of getting things or work done through others in a formally organized group यदि हमको पको जे व्हाट इज मैनेजमेंट डिफाइन करो तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others in a formally organized group एटा तो हमर गुटे डिफाइन व्हाट इज मैनेजमेंट डिफाइन कला हमें लिखि पारु छु बट जेंडा मोर सजेशन रहबा जते बेला हमें लॉन्ग क्वेश्चन रखु छु सेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लखु कि इंपोर्टेंस लखु कि लेवल्स लखु तो डायरेक्ट टॉपिक के उतरीबार आगरु कि फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मुई सजेस्ट करमी तार बाबत जेंता हमें स्कूल रे एसे लेखले गुटे इंट्रो पार्ट देसु तो इंट्रो रे व्हाट इज मैनेजमेंट बाबत जदि हमें गुटे पैराग्राफ लिखु छु तो सेटा एग्जामिनेशन रो जन जतले एग्जामिनर चेक करू जे आपन कॉपी तो से ऑब्वियसली ताके इंप्रेसिव सेटा रहबा का एंड तार जेंटा रिफ्लेक्शन टा हमर मार्किंग रे पड़वा एंड हमें भल स्कोर करी परमा तो इटा तो ठीक अछि व्हाट इज मैनेजमेंट देई जे तो हमें पैराग्राफ जे स्टार्टिंग रे गुटे इंट्रो दमा सेटा के रखि परबे आपन माने जेंटा हमें कोइ परमा कि मैनेजमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैनेजमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैनेज प्लस मैन प्लस टी which means managing men tactfully माने प्रॉपर वे रे जनता यूज करवार कथा तार बेस्ट यूटिलाइजेशन उठाबाटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उठाबाटे कोइ से टैक्टफुली जस्टिफाइड जनता जनता हबार कथा तो हमें द इंट्रो दे परमा स्टार्टिंग रे कि मैनेजमेंट कैन बी रेफर्ड एज मैनेज प्लस मैन प्लस टी व्हिच मींस मैनेजिंग मैन टैक्टफुली there can be 7 M's of management there can be 7 M's of management money material machine man method market management again इटा किछि अंता टू दी पॉइंट वाला जिनिस नहीं से इटा खाली हमर लॉन्ग क्वेश्चन के ब्यूटीफाई करवार लगी माने उडे अट्रैक्टिव करवार लगी इटा माने इंट्रो रे में दे परमा कि मैनेजमेंट कैन बी represented as management can be defined as manage plus man plus t which means managing men tactfully and there can be 7 M's of management money material machine man method market management tarpore ame likhi parma as a single person cannot do all the work by himself he needs the help of a group of person जेहेतु गोटे सिंगल पर्सन सबू काम एकला करि नै पारे बिकॉज जेतले ऑर्गेनाइजेशन रे से काम करू छे ताके
सर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हेसी, प्रोडक्शन भी हेसी, मार्केटिंग भी हेसी, सेल्स भी हेसी, फाइनेंस के भी देखबार पड़सी, परचेज के भी देखबार पड़सी, तो अकाउंट्स के देखबार पड़सी, तो वेराइटीज ऑफ functions are required to be performed. So a single person cannot be expected to do all the tasks by himself. Therefore, he needs the help of a group of person. So whenever a group of person work together to achieve a common goal, some kind of management is necessary. ଯେତେବେଳେ भी group of person मिसिकिना काम करूछन टू अचीव ए कॉमन टार्गेट, गोटे कॉमन गोल अच्छे सबकर जहाँकि आम एसोसिएशन बोलिकिना कहसु, तो सेन किछिटा मैनेजमेंट दरकार पड़सी ताकर नु काम हासिल करा वाली, ताके ही आमे कहूछु मैनेजमेंट, जेना डेफिनेशन हला मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन ए फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, रैंडम ग्रुप बनी गला नहीं हुए। तो इतार ऊपर आमे बेसी नहीं जाऊ, जेतु हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिवाइज करवार अछि, तो इटा गोटे आमे इंट्रो दे परमा स्टार्टिंग रु मैनेज प्लस मैन प्लस टी 7 M's of management. Single person cannot do all the work by himself, therefore he needs the help of a group of person. So whenever a group of person work together to achieve a common goal, some kind of management is necessary. तो एतकी हमें इंट्रो दे देला, सत्र भी जदि आउ किए जुड़बार के चाहूछन तो गुटे जनता की जनकर कोटेशन हम दे परमा कि अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor, the father of scientific management, management is the art of knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in best way, best and cheapest way. तो इटा हमर F.W. Taylor रो जन से तार डेफिनेशन दैछन ताकर हिसाब रे कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। मैनेजर जानबार कथा कि से तार लोक मान कोन काना कराबार के चाहू छे एंड एंश्योर भी करू छे कि तार लोक माने दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, माने बेस्ट वे रे करूछन, बेस्ट जेंटा सब कोन तार बेस्ट अल्टरनेटिव किछ नै न, इक्विलिब्रियम जाके कुआ हेसी या ऑप्टिमम कुआ हेसी एंड सस्ता रे करूछन। तो इटा भी गुटे आमे अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। जदि आमे लिखुछु गुटे इंट्रो लॉन्ग क्वेश्चन रे व्हाट इज मैनेजमेंट बोलछे, देन आमे उतरीमा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के। तार आगरु इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी देइने आज तक, बट अगेन लॉन्ग क्वेश्चन रे आमे ताके एज ए टूल यूज करी परमा केनो भी बसे परमा, बिकॉज मैनेजमेंट रो अल्टीमेट गोल थिसी कि टू अचीव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस रो मेन फोकस थिसी राइट टाइम रे कंप्लीट हवाटा काम एंड एफिशिएंसी रो फोकस थिसी कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट रे हवाटा। तो इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ ए टास्क इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और विद इन द प्रेस्क्राइब्ड और प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड, व्हाटएवर द कॉस्ट इज, कॉस्ट जते भी लागू बट राइट टाइम रे कंप्लीट होउछे जदी जिनिस आमे कहमा इफेक्टिवनेस अचीवेबल। वेरस तार उल्टा होउछे एफिशिएंसी, जार फोकस ता रहला कॉस्ट ऊपर, टाइम जते लागू। तो एफिशिएंसी रेफर्स टू कैरिंग आउट द एक्टिविटीज इन ए कॉस्ट एफिशिएंट मैनर और बाय इंकरिंग मिनिमम कॉस्ट। तो जदि खाली इफेक्टिवनेस होउछे एफिशिएंसी नै हबार, माने राइट टाइम रे कंप्लीट होउछे बट कॉस्ट बेसी लागू जे, सेटा भी खराब है। एंड जदि खाली एफिशिएंसी होउछे कि मिनिमम कॉस्ट रही होउछे बाकी टाइम रे कामटा कंप्लीट नै हबार, तो सेटा भी गुटे ऑर्गेनाइजेशन लगी लॉस है। तो ए गुड मैनेजर शुड मेंटेन बैलेंस बिटवीन बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो जो डिफरेंस भी दोउछे हमें डेफिनेशन लिखि दे कि ना, ई फोकस करसी टाइम रे आ ई फोकस करसी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर रे टास्क कंप्लीट करबार रे हमें लिखि पा। तो एबे का हमें जेंटा हमर एग्जाम रे भी बहुत थोर पचरई छे एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स नेचर भी कोई पारू या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पढ़ले बीटा है 7टा पॉइंट अच्छे। तो हमें देखमा केनता कि हमें से जिनिस के मेमोराइज भी करि पारमा एंड भितरे भी हमें यार्ड से ने लिखिना केनता टू दी पॉइंट हमें 2 to 3 पॉइंट एवरी सब पॉइंट रो लिखिकिना भल स्कोर हमें करि पारमा। तो अगेन मैं रिमाइंड करमी जदि भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढुचे ऊपर जन है पैराग्राफ टा हमें कहली देला सेटा ऑब्वियसली आई कैचिंग रहबा। तो पहला एंड अगेन डेफिनेशन रो ही जन में कहितली से पैराग्राफ से ही 2-3टा पॉइंट न बाहरी आबा। तो पहला जिनिस मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, सेकंड मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और रिजल्ट
ओरिएंटेड प्रोसेस ई पॉइंट्स माने आके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रे भी भरी भरी के रिपीट हुआ देन मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल प्रोसेस और इंटेंजिबल खाली लखले भी चलो मैनेजमेंट इज डायनामिक और फ्लेक्सिबल and management is universal or all pervasive छोटा पॉइंट हमर हो गला तो एता के हमें जानिक ना अंतर रखा जे का ग्रुप एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड के हमें पाखा पाखे रखमा बाकी कंटीन्यूअस प्रोसेस इंटेंजिबल प्रोसेस डायनामिक प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस ए हिसाब रे हमें सो रखि परमान लास्ट टा 7th पॉइंट जनता मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल जिनते तार तीनटा पॉइंट अच्छे फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तो ये तीनटा जिनिस जदि आम लोग आराम से गोटे लॉन्ग क्वेश्चन बनी पारे हाईली चांस एंटिसिपेटेड अच्छे क्वेश्चन आसबार तो पहला पॉइंट मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी जस्ट मैं कही कि व्हेनेवर ए ग्रुप ऑफ पर्सन ए सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ because he is not expected to have knowledge, specialization, expertise in every field. And whenever you are running a large organization, you need to have specialization in every segment to achieve your target. So that's why a single person cannot do all the work by himself. He needs the help of a group of person. And whenever a group of person work together to achieve a common goal, to achieve a common motive, some kind of management is necessary there. To achieve the common goal, management is necessary and management is the art of getting things done through others. तो हमें group activity goal oriented के लिए पाक रखा है because these look or explanation with our similarity अच्छे. Then management is a continuous activity or continuous process. Why management is a continuous activity? इधर explanation है हमको लखवार अच्छे कि जनता functions of management संगे related है कि the functions of management that is planning, organizing, staffing, directing and controlling are carried on by the manager one after another. The plan set by the management each again verified that whether we have achieved our target or not and further plans are made to achieve the target. Controlling stage रे हमें जहाँ भावितला सता achieve कला कि नहीं हमें कण भावितला कण हला actual result is compared with the plan set and if we have not achieved our target further plans are made तो फिर तरह planning चलसी फिर organizing चलसी फिर staffing तो it's a never ending process और all the functions of management नाम लिखी परमा कि management is a continuous process because all the functions of management that is planning organizing staffing directing controlling are not performed only once or at once all these functions are performed one after another by the management continuously asana jodi ame chahma controlling ro point ta ke ame bhitre dei parma ki in the stage of controlling actual result is compared with the plan deviations are found out and corrective actions are taken or further plans are made to go near the target or to achieve the target. So all the functions of the management are carried on or performed by the manager continuously throughout the operation. That's why management is a continuous process. तो इटा जदि हमें लिखु हमें जदि इनो 2 मार्क्स भी दोजे why management is a continuous activity or continuous process हमें लिखि पारमा. Next, management is intangible process. Intangible means which cannot be seen, touched and don't have a physical existence but its effect can be felt. तो पहला हमें what is intangible लिखि दमा. Then management cannot be seen, cannot be touched, it don't have any physical existence but whenever an organization achieve its target if the employees are happy if it is growing expanding if it is achieving its target on continuous basis it is earning profit its sales are increasing if employees are satisfied if customers are satisfied we can say there is good management and vice versa means यदि नहीं हवार तो मैनेजमेंट खराब है तो here management cannot be seen but its effect can be felt. तो इटा मैं इंटेंजिबल प्रोसेस रो एक्सप्लेनेशन रे लिखि पारमा. नेक्स्ट मैनेजमेंट इज डायनामिक और फ्लेक्सिबल जेंटा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर संगे लिंक होचे यूनिट 2 रो
कि हमको स्टार्टिंग में क्या करवार अच्छे कि बिजनेस यूनिट ऑपरेट्स within the atmosphere and it has to change its policy, rules, activities according to changes taking place in the business environment, because business environment is outside the control of business organization. For example, social environment, political environment, legal environment, economic environment, technological environment. So if a business wants to sustain in the competition, survive in the competition, wants to grow, wants to earn profit, then it has to bring changes in its policy according to change in the environment. Otherwise it will lagged behind in the race or will be out of the competition. So management is required to make policy according to the changes taking place in the business environment. तार एलिमेंट माने जन बिजनेस एनवायरनमेंट पांचटा टाइप रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें लिखि पारमा। तो जेहेतु बिजनेस एनवायरनमेंट फिक्स्ड नहीं से, स्टैटिक नहीं से, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो मैनेजमेंट भी स्टैटिक नहीं पारे। मैनेजर कैन नॉट फॉलो ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी और रिजिड पॉलिसी and run the business organization. It has to bring changes as per the requirement of the situation. That's why it is called flexible or dynamic. Next 6.2 je management is universal or pervasive, all pervasive. तो आमे काना लिखि पारमा कि management is necessary or required whenever there is a common goal. So whether it is profit seeking organization or non-profit seeking organization, whether it is manufacturing organization, trading organization or service organization, whether it is school, college, university, club, military, etc. Whenever there is a group of person towards a common motive, management is required, and that's why it is universal and it is required at every level, every layer, whether it is top level, whether it is middle level, whether it is lower level. Not only in case of business or profit seeking organization, every kind of organization, whenever there is a common motive, management is present there in order to achieve the target. तो जन भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहूचे, ए नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहूचे, जन भी ग्रुप ऑफ पर्सन काम करूजन, सेनो मैनेजमेंट दरकार है रिजल्ट के अचीव करवा लगी. दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल एंड से जन ऑर्गेनाइजेशन रे लागू रहूचे तार एवरी लेवल रे, टॉप लेवल रे, मिडिल लेवल रे, लोअर लेवल रे, तीन लेवल रे ताके दरकार मैनेजमेंट दरकार है. तो ताके हमें कोई पारमा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल और ऑल परवेसिव. परवेसिव रो माने थिसी एग्जिस्टिंग एट एवरी लेवल, माने यूनिवर्सल के आउ प्रिसाइज कर देले सेटा परवेसिव ही जायस. एंड लास्ट वन, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, माने इतर गुटे डायमेंशन नहीं ना, गुटे नजरिया नहीं ना, गुटे एंगल रो हमें खाली मैनेजमेंट कैन नॉट बी और शुड नॉट बी एनालाइज ओनली फ्रॉम वन डायमेंशन और वन एंगल. इट कैन बी कैटेगराइज अंडर थ्री हेड: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ वर्क माने काम के मैनेज करवाटा स्कूल रो काम होई छे. द वर्क ऑफ द स्कूल इज टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन, हॉस्पिटल रो होई छे टू प्रोवाइड गुड ट्रीटमेंट. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क रे मैनेजमेंट पॉलिसी बनासी सो दैट केनता किना इफेक्टिवली तार वर्क के कंप्लाई करा जाय परबा, सैटिस्फैक्टरीली हे परबा, टारगेट अचीव करा जाय परबा. मैनेजमेंट ऑफ पीपल हमें काल लखमा कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल or staffs having different mindset and different interest work together. So it's the duty of the manager to make policy to satisfy every category of workers, every category of people working inside the organization. सबका intention, सबका behavior, attitude, expectation अलगा थी, तो सबको coordinate करी कि ना नवारटा duty थी manager रो. Last one, management of operation. Operation माने management रो different kind of operation perform होचे, such as production, finance, accounts, purchase, marketing, selling, etc. तो एग्जांपल दे देगी ना कि मैनेजमेंट ऑपरेशन के इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एंड सच ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड properly in a synchronized manner systematically. So management has got the duty to make policy so that it can successfully operate its operation. तो इस अट्टा पॉइंट जदि हमें लिखु छु, ये हिसाब रे एक्सप्लेन करू छु, आराम से हमें 8 मार्क्स सिक्योर करि पारमा. सो इतर संगे मैनेजमेंट रो फीचर हमर ओवर हला. सो फीचर परे नेक्स्ट इंपोर्टेंट जेंटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 3 मार्क्स भी बनी पारे, लॉन्ग भी बनी पारे, 2 भी बनी पारे. सेटा होचे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. तो अगेन जदि लॉन्ग पढु छे आगरु ए पैराग्राफ दे परले मोर हिसाब रे सजेशन सेटा रहबा भल रहबा. तो मैनेजमेंट रो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थेसी ताकि हमें तीनटा हेड रे कैटेगराइज करै परबा. पहलाटा होचे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव,
सेकंड होचे हमर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट होचे हमर इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बहुत इजी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रे तीनटा पॉइंट आसुचे सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। अब भी जदि आमे जुड़बार के चाहमा इनोवेशन, इम्प्रूविंग मार्केट शेयर, इटा सब भी हेई पारे। सोशल ऑब्जेक्टिव रे काना काना आसुचे, पहला जदि आमे कस्टमर लगी एंगल देखमा तो क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। एनवायरमेंट लगे देखमा तो कंट्रोलिंग और स्टेप रिगार्डिंग कंट्रोलिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन। इकोनॉमी लगे देखमा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। पूरा कम्युनिटी लगे जदि आमे देखमा तो बेसिक एम्यूनिटीज या बेसिक फैसिलिटीज सच एज रोड, हॉस्पिटल, पार्क्स एटसेट्रा। अब जदि आमे कस्टमर एंगल गोटे पॉइंट कहमा कि इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर बाय ब्रिंगिंग वेराइटीज ऑफ गुड टू द मार्केट। एंड जदि पर्सनल ऑब्जेक्टिव रे आमे देखमा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव रे कॉम्पिटिटिव सैलरी, बेटर वर्किंग कंडीशन, better working condition obviously explain korami itagemi। तो competitive salary and other benefits, other perquisites inta bujami में better working condition, recognition, job security ଆଉ पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग। तो पाखापाखि आम देखमा 14-15टा पॉइंट बनी पारुचे ओनली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इताके स्वर केनता आम रखि पारमा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करावर पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट रो काना कंट्रीब्यूशन रहुचे। मैनेजमेंट शुड मेक पॉलिसी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो गोटे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल तार गोल काना रहसी पहला जिनिस तो से सर्वाइव करि जो केनता किना बची जो। बिकॉज आम बिजनेस रे स्टेप पात दो किना फट से प्रॉफिट कमार नेबे पहला हमर टारगेट थेसी कि हमें केनता किना हमर जन कैपिटलटा अछि हमर जनटा हमें लगे कि बिजनेस स्टार्ट करिथिला से ताके केनता एटलीस्ट रिकवरी करे जो मार्केट रे पहला हमें सर्वाइव करबार ट्रिकटा जानि जाऊ, टेक्निकटा जानि जाऊ। सो वंस वी हैव सर्वाइव्ड इन द मार्केट सक्सेसफुली gradually and we have recovered our initial cost or the capital we have invested, gradually we will start earning profit। anything earned over the break even point once हमें हमर कॉस्ट के रिकवरी कर देला 10 लाख लगे कि बिजनेस स्टार्ट करथिला सेटा रिकवरी कर देला तो हमें जतकी लगिथिला पेगला तार ऊपर के जहां भी कमामा सेटा प्रॉफिट है। तो सर्वाइव कर सल्ला पर हमर नेक्स्ट फर्दर स्टेप थेसी प्रॉफिट। धीरे धीरे करके आम प्रॉफिट कमाबार जानसु आम मार्केट रे प्रॉफिट कमाबार वेटा टेक्निकटा आम जानी पारसु। धीरे धीरे आम प्रोडक्शन बढ़ासु, क्वालिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन याडे रिड्यूस करसु, वेस्टेजेस लॉसेस के मिनिमाइज करसु, बेटर वे रे मैनेज करसु एंड प्रॉफिट जते बेले बेसी एसी देन आम ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन के आसु। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, how growth can be measured from a organization point of view if the number of employees are increasing। आमे का करसु आउटलाइन सोर रखिसु भीतर एक्सप्लेनेशन काना करार छे सेटा हमर आइडिया जीरो थी तो बुझबार भी जरूरी है कि काना हमें भीतर लिखवा वैलिड पॉइंट लिखि ना हमें कंटेंट बढ़ाम। तो ग्रोथ रे लिखे जाय परबा कि ग्रोथ इज द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ number of employees, if number of employees are increasing, if the sales is increasing, if the profits are increasing, if number of branches or establishments are increasing, if the product lines are diversified, then we can say that organization is achieving growth gradually। तो growth रे हमें सेटा लिखि पारमा कि growth can be measured in such parameters, in terms of such parameters। then innovation, because market रे जदि सस्टेन करवार अछि तो नुवा किछि इनोवेशन हमके आनबार पड़वा, नुवा इनोवेटिव टेक्निक्स आनबार पड़वा। माने इनोवेशन रे माने इन्वेंशन नहीं से, इनोवेशन माने न्यू वे ऑफ डूइंग द वर्क, न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस इन अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रे ऐसे। then improving market share, steps should be taken by the management, policies should be made by the management so that market shares
can be improved by the organization. इटा एक organizational objective. Then social objective, society लगी management रो खाना duty होनी चाहिए. Why management should make policy to contribute towards the society? तो इतर भी ऊपर टिके हमें पहला दे परमा कि as the business organization exists in the society, it gets its every necessary inputs, whether it's raw material, labor, capital, finance, customers, nature, everything from society only. It has to discharge or fulfill some of its social obligation, or it has to contribute something towards the development of the society. That is called social objectives. तो पहला, improving the standard of living of the population, the demographic factors, by introducing varieties of goods. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ମାର୍କେଟ୍ କେ ଆନୁଛନ୍, ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି. ସେକେଣ୍ଡ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ୍ସ ଏଟ୍ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି achieved. Then controlling environment pollution, organization or management should make policy to reduce the environment pollution, or it should use pollution control device inside the organization. Steps should be taken to control the environmental pollution such as water pollution, air pollution, noise pollution, etc. Then creating employment opportunity and thereby helping the economy in growing. Next, social objective can be to provide basic amenities facilities so that a business organization can make roads, hospitals, charitable educational institution, parks, etc. for the use of community. समाज रो भल लगी सब जिनिस भी करि पारबा. तो एटा एगला हमर सोशल ऑब्जेक्टिव. लास्ट वन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इना भी टिका हम हिंट दे परमा कि individual or human resource are the biggest resource of the organization. In order to achieve the organizational goal, individual goals or the goal of staffs working inside the organization, that should also be prioritized. Priority should be given to personal or individual goal as well, because the success or growth of the organization depends upon the development of the individual. So management should make policy regarding personal fulfillment of personal objectives of the individual also. To provide competitive salary. Competitive salary मानते से सेम काम आ जने अलगा ठाने करिना केते दरमा पाउच. तो to provide competitive salary and other perquisites, perks जेंटा बहिरे देइछे. Perks रो माने होउछ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, घर हेगला, गाड़ी हेगला, ई सब जिनिस, free medical treatment हेगला, ई सब जिनिस. Second, better working condition. Management should make policy so as to ensure that the worker is getting a better working condition. Better working condition हम लिखी परमा जनो ventilation, sanitation, सफा सुथरा, hygiene, health hygiene के तो ventilation, sanitation, safety, मतलब लाइफ एंड हेल्थ के डेंजर जेन जगह नहीं से जिनिस बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करार कथा. रिकॉग्निशन, सबकर एक्सपेक्टेशन खाली सैलरी और बेटर वर्किंग कंडीशन नहीं था. रिकॉग्निशन ताकि गोटे पोस्ट दिया जाऊ, तार पियर मान करनु, ताकि रेस्पेक्ट मिलू, तार गोटे पोस्ट थाउ, से जिनिस होचे रिकॉग्निशन, सेल्फ रिकॉग्निशन. रैंक शुड बी गिवन टू एवरी वर्कर. देन जॉब सिक्योरिटी कि जेंडा हमर फेनरी फेलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रे प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी बोली किना गोटे प्रिंसिपल टे स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल कि every worker should be given enough chances to learn the work, and job security must be provided so that तार सारा फोकस काम रे रहबा. And last one, development worker ऐसी through training. So management should organize program in order to train the employee, which will lead to personal development of the employee working inside the organization. So training program should be organized. तो एतकी हमर हेगला. अगेन आउट लॉन्ग क्वेश्चन या 3 मार्क्स भी कोई परमा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट जेन क्वेश्चन टा हम डिस्कस करमा सेटा हो जे मैनेजमेंट. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. मैनेजमेंट इज ए आर्ट, साइंस और प्रोफेशन. मैनेजमेंट रो जे आर्ट साइंस तारा ग्रुप हमें गोटे क्वेश्चन टे अछि इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट गोटे 3 मार्क्स क्वेश्चन बनी पारे. 5टा पॉइंट अछि. तो अगेन नुआ किछि हमको इन करबार नै न जेनटा हमें फीचर्स रे पढ़ी कि ना आसीचो, जेनटा हमें ऑब्जेक्टिव्स रे पढ़ी कि ना आसीचो रिसेंट डिस्कस कला सेनु ही 5टा पॉइंट कढा हिच इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट रे. हम देखि परमा पहला पॉइंट होचे कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन. इंपोर्टेंस माने एडवांटेज भी कोई पारो, सिग्निफिकेंस भी कोई पारो. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. तो इन दुटा पॉइंट पहले आला गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी जेनटा फीचर रे थिला, एंड
group activity. Management is result oriented or goal oriented and management is a group activity. जो दुईटा पॉइंट फीचर्स रे थिला ताके मिसे किना गुटे कर देला मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. तो भीतर एक्सप्लेनेशन हमें सेटा रखबा. सेकंड पॉइंट होउछे कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी. तो इता के हमें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ के ना एक्सप्लेन करि पारू. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो इटा भी ऑलरेडी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी रो कंटेंट रे डिस्कस ही सारी छे. देन मैनेजमेंट हेल्प्स इन या मैनेजमेंट ये डायनामिक फंक्शन जेन पॉइंट थिला कि मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है डायनामिक है सेटा हमको हेल्प करसी चेंजिंग एनवायरनमेंट रे एज पर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट सोशल लीगल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट मेक्स पॉलिसी एंड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट सो दैट इट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो डायनामिक हे गला. तो तीनटा पॉइंट हमें जेंटा पढ़ी छु माने फीचर रू पले हला इनु पले हला. फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स रु आसला माने ई ग्रुप एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड डायनामिक इटा फीचर्स रु आसला. तो भीतर एक्सप्लेनेशन से इटा जेंडा बताली. इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी सेपरेटली डिस्कस कर देथिली. इफेक्टिवनेस टाइम ऊपर फोकस करसी, एफिशिएंसी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का टास्क कंप्लीट करे फोकस करसी. चार पांच असुजे कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जेंडा याचिन जस्ट देखला पर्सनल गोल, बेटर वर्किंग कंडीशन, personal recognition, training development, competitive salary, and management helps in fulfillment of social obligation or development of the society. माने ना हमें social objective लखना जेंटा जोड़ देखला better quality goods at reasonable price, environmental pollution control, employment opportunity create. तो जदि हम फीचर ऑब्जेक्टिव्स देखु छु तो हमर इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी हे होजे. ई दुईटा ऑब्जेक्टिव्स रूप ले आला सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड ई दुईटा फीचर्स रूप ले आला. एटा तो इफेक्टिव एफिशिएंसी है. तो एटा भी गोटे 3 मार्क्स क्वेश्चन जदी इंपोर्टेंस पको जे जदी हमने इन थीमा फीचर लिखि किना पले आमा तो सेटा मार्क कटि जिवा. तो एटा होला हमर इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट मैनेजमेंट एज ए आर्ट. तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज नहीं एज एन आर्ट माने हमें आर्ट संगे ताके कंपेयर करू छु गोटे डिसिमिलर जिनिस संगे हमें कंपेयर करू छु. तो वेदर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट. तो हमें इनो तर लखवार तरीकाटा केनता रहबार छै कि हमें मैनेजमेंट के जेतु आर्ट संगे कंपेयर करू छु पहले हमको जानबार पड़बा व्हाट इज एन आर्ट. सो जामे याचिन को जे हमें से वेरे जदी प्रेजेंटेशन दउ छु तो ठीक लगवा सेटा. सो एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज एन आर्ट इट मस्ट हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स. फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. लिखिए बुझे देमी. सेकंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज. And last one based on practice and creativity. तो पहला हमें लिखी देला कि एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज एन आर्ट कहा कि यदि हमें आर्ट हिसाब से रिकॉग्नाइज करू छु सिंगिंग हो डांसिंग हो इटा गुटे ड्रामा हो गुटे आर्ट फॉर्म बोला जैसे. तो कहा कि यदि आर्ट कहा जाउ छै पहला इट मस्ट हैव थियोरेटिकल नॉलेज माने तार गुटे थियोरेटिकल नॉलेज प्रिंसिपल पॉलिसी माने तार गुटे थियोरी पॉलिसी ने प्रिंसिपल थ्योरीज रूल रेगुलेशन रहबार जरूरी है. तो एवरी आर्ट फॉर्म हैज इट्स ओन थियोरेटिकल नॉलेज which is based on theory, certain theories, principles, rules, etc. Second, whatever we have learned in theory that is to be applied in practical form, it should have personalized application or practical application in real life situation, then only it can be called as an art. Third, in every art form, every artist becomes an artist only when he practice whatever he has learned over a number of years and every artist has the scope to show his creativity. तो कि गुटे ओवरनाइट आर्टिस्ट बनी नहीं जाए आर्टिस्ट बनवा लगी या एनी आर्ट फॉर्म रे तके नंबर ऑफ इयर्स रो प्रैक्टिस दरकार थेसी एंड आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट क्रिएटिविटी डिफर करसे. डिफरेंट आर्टिस्ट दे मे बी बोथ ऑफ देम मे बी गुड आर्टिस्ट बट क्रिएटिविटी से माने शो करि पारबे दुई लोकटा भल लागि पारे. गोटे सेम सॉन्ग के दुईटा सिंगर डिफरेंट वे रे गाई पारबे. सो दैट शोज देयर
क्रिएटिविटी तो आर्ट रे क्रिएटिविटी रो स्कोप थिसी तो आम जदि मैनेजमेंट के याचिंग कंपेयर करमा आर्ट संगे एवरी पॉइंट के पहला हमें देखला मैनेजमेंट आल्सो हैज इट्स theoretical knowledge whatever you are studying in our textbook there's the existence of theoretical knowledge and whatever a manager learns theoretically he has to apply it in practical situation while he's in this his organization while he's in shop while he's in his company then whatever he has learned during his MBA courses he has to apply it in practical situation तो second point भी हमर पले हला आर्ट रे भी अच्छे मैनेजमेंट रे भी दुई आड़े प्रेजेंट अच्छे थर्ड पॉइंट manage art based on practice overnight one cannot become an artist similarly overnight someone cannot become a successful manager or manager management also requires practice of over a number of years and two manager can handle just like two singer can sing a same song in two different ways and thereby they can show their creativity similarly in management also same situation can be handled by two manager in different ways by the medium of their creativity so same situation के दुईटा manager निजर निजर creativity शो करके handle करी पारबे तो creativity रो भी scope manager management रे अच्छे तो हमें देखी पारमा तीन ही point existence of theoretical knowledge personal application of theoretical knowledge and based on practice creativity तीन ही point art रे भी present अच्छे and तीनीटा management रे भी present अच्छे so management can be called as in pure art एतकी हमें लिखले आराम से 3 मार्क पेन सो अगेन रिवाइज यदि कर देमी एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज एन मैनेजमेंट इट हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज सेकंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन थर्ड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तर बाबू टिके टिके हमें लिखि देला देन इफ वी कंपेयर मैनेजमेंट और द फीचर ऑफ मैनेजमेंट विथ आर्ट देन वी कैन कंक्लूड दैट all the features of an art form or art are present in management that's why it should not be hesitated to recognize management as an pure art तो इटा हे गला हमर मैनेजमेंट एज एन आर्ट मैनेजमेंट इज ए प्योर आर्ट हमें कही पारमा पहला पॉइंट एबे हम देखमा मैनेजमेंट एज ए साइंस तो बहुत थोड़ा असुचे भी मैनेजमेंट एज ए साइंस तो पहला कथा लखवार तरीकाटा हमर सेमे करो हवा कि एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज साइंस it has the following elements first systematic body of knowledge which have been found through years of continuous experimentation या कोई परमा based on experimentation and observation प्रेजेंट भी आम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सर्जन जहाँ भी थ्योरी पाई छु सेटा ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स रो एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन रो बनी छे थर्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड फोर्थ आ गोटे पॉइंट हमर ही परवा कि रेप्लिकेशन इज पॉसिबल तो पहला बुझी जाओ कि anything to be called as in science physics is a science chemistry is a science biology botany zoology is a science so anything to be called as a science the first and basic element required is it must have a systematic body of knowledge which means it has certain theory principles which have been found out by years of experimentation and observation केवे भी कैन साइंस रो थ्योरी रूल्स इन्वेंशन किछि भी ओवरनाइट ने आसे नंबर ऑफ इयर्स रो एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन तार पछड़े थिसे तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रे हमु लिखवार अछि कि एवरी सब पार्ट ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स केमिस्ट्री एटसेट्रा हैज इट्स own systematic body of knowledge or it has its own theories principles rule regulation so in order to study that particular discipline we need to have knowledge regarding those theories and principle पहला इन हला second all those theories have been found by years of or are based on experimentation and observation year of experimentation observation पर से theory के बाहर करा जाई छे and third science has universal validity which means it can be जरूरी है which means it can be applied in every situation in the same way हमें
यूएस के जाऊँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसले वाटर हवा बलांगीर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर हवा यूएस रे भी से एसिड ब्लू लिटमस के रेड लिटमस करवा और बेस रेड के ब्लू करवा बलांगीर रे भी सेटा हवा बॉम्बे रे भी सेटा हवा तो साइंस हैज universal validity it can be applied in every situation in the same way and replication माने मुई भी एक्सपेरिमेंट करमी आ जने भी एक्सपेरिमेंट करबा दुई लुकर रिजल्ट समान आसबा ताके बोलसन रेप्लिकेशन तो साइंस रे रेप्लिकेशन पॉसिबल थिसी ई बोथ साइंटिस्ट या 2 or 3 साइंटिस्ट आर वर्किंग or researching in the same matter both of them will give the same result or equal result मुई गोटे साइंटिस्ट है जने गोटे साइंटिस्ट दुई लोग जदी सेम मैटर रे काम करूछु एंता ने बारे कि मोर एक्सपेरिमेंटेशन गोटे अलगा रिजल्ट बाहरबा तार गोटे अलगा बाहरबा इन रेप्लिकेशन पॉसिबल दुई लोकटा समान आकार रहबा याजिन इफ वी कंपेयर ऑल द अबव मेंशन पॉइंट विथ मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट management has also a systematic body of knowledge which means it has its theory principle etc which are found by a year of experimentation observation which are based on experiment management रो भी जहाँ principle बारी जे जिन्ना में पढ़सूं कि management has it इन लिखी परमा में management has its own principle theories such as Henry Fay's principle F.W. Taylor's scientific principles of management which have been observed over a number of years experimentation observation but ई दुई पॉइंट मैनेजमेंट रे भी प्रेजेंट अच्छे साइंस रे भी प्रेजेंट अच्छे बट थर्ड पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी इज मिसिंग इवन फोर्थ पॉइंट इज आल्सो मिसिंग it is present in science but not present in management cannot be applied in every situation in every time in the same way the application of management principle varies from time to time place to place situation to situation आमर इनर बिजनेस एनवायरनमेंट के देखि कि ना जेन प्रिंसिपल अप्लाई करा जीवा यूएस रे सेटने लगे यूके रे सेटने लगे श्रीलंका रे सेटने लगे या 30 इयर्स बैक जेन प्रिंसिपल मैनेजमेंट अप्लाई करूथला एवे सेटने लगे 30 इयर्स आफ्टरवर्ड्स भी ने लगे तो एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल vary from time to time place to place situation to situation so we don't have universal validity management principle cannot be applied in every situation in the same way so it does not have universal validity तो ये पॉइंट रे मैनेजमेंट साइंस रू फेल मानला लास्ट पॉइंट replication is possible जेंडा में टिका अगर देखली if two scientists are working in the same matter both of them will give same result but if two managers are working in the same matter both of them may not get same result so replication is not possible it's present in science but not present in management so we can conclude that as 2 points are present in management of science but last 2 points universal validity and replication is not present in management cannot be called as pure science आम तो pure science नहीं कहि पारू जिनता आर्ट के प्योर आर्ट कहि पारथिला सो इट कैन बी कॉल्ड एज आर्शियल साइंस social science behavioral science because it depends on the behavior of the people in the business environment in which business is working so as it depends on the behavior of the people behavior of the society that's why it is called behavioral science social science inexact science ई जिनिस माने ही पारबा तो हम गुड ऐसे क्वेश्चन मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस एक्सप्लेन जदी वाला मैं आर्ट रो भी लिखि पारमा साइंस रो भी लिखि पारमा एंड जदी विटा भी कहला कि व्हाई मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्योर साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस सोशल साइंस बिहेवियरल साइंस तो ई जिनिस माने भी लिखा जाई पारबा नेक्स्ट हम देखबा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन तो again similar anything to be called as profession it has the following points first again systematic body of knowledge ई पॉइंट आर्ट रे भी कॉमन अच्छे साइंस रे भी कॉमन अच्छे प्रोफेशन रे भी कॉमन अच्छे तो हमें मार्क करि पारमा systematic body of knowledge second restricted entry third regulatory body or professional association professional regulatory association or body code of conduct
And last one, service motive. So anything to be called as profession must have these 5 elements. पहला इटा लेखा जदि हमको 3 मार्क्स दूजे इज मैनेजमेंट टू बी कॉल्ड एज प्रोफेशन एक्सप्लेन पहला प्रोफेशन कणा लिखि देला हमर बेटर रहेगा. So profession is an economic activity which involves rendering of specialized or personalized services which cannot be performed by others and for which expertise, degree, professional qualification or formal qualification is required, where that particular specialist or professional works in return of getting a fee and whose main objective is to provide or to serve the nation or to serve the society rather than earning profit. So it what is profession आमे टिके जदि ऊपर लिखि देला. Then systematic body of knowledge. Every profession, whether it is medical profession, law profession, chartered accountancy profession, every profession has its own systematic body of knowledge, its own course and curriculum. Systematic body of knowledge means your course curriculum tarthisi. Second, restricted entry. Any random person can become a businessman, can become an employee, but any random person cannot become a professional, because in order to become a professional, there is restricted entry. You have to follow the complete process. You have to pass the examination, you have to appear the examination, then only you are eligible to be called as a professional or work as a professional only after getting that certificate of practice. तो restricted entry जेंदा हमर मेडिकल प्रोफेशन के जीवार बोले नीट एंट्रांस देकिना जीवार पड़वा, लॉ प्रोफेशन के जीवार क्लैटर एंट्रांस देकिना जीवार पड़वा, सीए के जीवार तो सीए फाउंडेशन देकिना जीवार पड़वा. तो there is restricted entry only after qualifying that process or that examination you are eligible to study that profession. So there is restricted entry. Any random person cannot work as a professional. Then professional regulatory body. Every profession has its regulatory body which has been established, and their main objective is to run the course curriculum, make policy in order to maintain the dignity of such profession. For example, for law profession there is Bar Council of India, for chartered accountancy Institute of Chartered Accountant of India, All India Medical Association AIMA, Indian Institute of Architecture. So for different profession there is regulatory body which have been established by the government so that they can make policy to regulate such courses. They will make disciplinary mechanism and they has the duty to maintain the dignity of such courses. Fourth point, code of conduct. Business don't have any code of conduct, but every profession has certain code of conduct, rules, regulations, such as a professional cannot do advertisement, a doctor cannot do advertisement just like a businessman, a chartered accountant cannot do advertisement. So these are certain prescribed rule regulation which have been framed by the professional body, and if you want to practice as a professional you have to obey those code of conduct which are applied by such organization on a strict manner. So it's a strict code of conduct which is applied in every profession. And last one, service motive. In every profession the motive is to provide service. Primary motive is to provide service, secondary motive is to earn fees or profit, whatever. So now if we apply all these 5 points with management, we can conclude that management has also a systematic body of knowledge. It has its own course curriculum, rule, regulation. MBA रे पढ़ा जैसी restricted entry नहीं ना, MBA लगी restricted entry अच्छे, but आमी ना MBA कथा नहीं पढ़वार, आमे जाकर मैनेजमेंट कथा पढ़ुछन. छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, सेटा प्रॉफिट सीकिंग हो कि नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो, मैनेज करवार लगी MBA डिग्री रो किछि नेसेसरी नहीं ना, restricted entry नहीं ना. Anyone having qualification or expertise without having a formal qualification or degree or training can manage a business. So restricted entry वाला point नहीं ना, प्रोफेशन रिप्रेजेंट अच्छे मैनेजमेंट नहीं ना. रेगुलेटरी बॉडी MBA कोर्स लगे IIM अच्छे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बट जनता कोई रखली बिजनेस के या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या हम जनता देखला मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल.
ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେନ ବି କମन ଗୋल ଅଛି मैनेजमेंट दरकार पड़ुଛି तो सबू ना एमबीए रो रिक्वायरमेंट नहीं था तो मैनेजमेंट जेंता डॉक्टर कोर्स लगी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन अच्छे सीए लगी आईसीआई अच्छे मैनेजमेंट के रेगुलेट करवार लगी देयर has not been any specified institute or no institution has been established तो प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी नहीं ना एंड ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना सी एक प्रोफेशनल बॉडी तो मैनेजमेंट लगे भी कहनी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं ना मुई मोर ऑर्गेनाइजेशन के एज पर माई विल मत जेंता ठीक लागला मैं मैनेज करि पारमी तो ई पॉइंट भी हमर प्रेजेंट नहीं सर्विस मोटिव मैनेजर भी जेंता इधर के नहीं कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच दी डिफरेंट डिफरेंट बुक रे केतडा जगह कोई कि मैनेजमेंट रो ऑब्जेक्टिव पहला सर्विस मोटिव थी देन प्रॉफिट मोटिव थी आगे तेरा बुक रे कोई कि प्रॉफिट मोटिव पहला है सर्विस सेकेंडरी तो से केस रे देखबा पहले ई पॉइंट प्रेजेंट नहीं ना बट हमको कंटेंट भरवार अछि तो आमर पॉइंट ऑफ व्यू टा देवार अछि तो अकॉर्डिंग टू मी पहला पॉइंट प्रेजेंट अछि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट every management has its own course curriculum but there is no restricted entry there is no professional regulatory body there is no strict code of conduct which have been applied to regulate any manager or for management last one every profession has a primary motive of serving the society just like management has also some social obligation social objective hame dekhichu some social responsibility to be discharged and then only profit or fees should be considered so service motive is present both in profession and management so as majority of points are missing in management cannot be recognized as a profession it is budding as a profession in upcoming future management can be recognized as a full fledged profession but at present मैनेजमेंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज ए प्रोफेशन सेटा आके मे भी मनी पारे बट फिलहाल जेतु ई पॉइंट्स माने मिसिंग अछि मैनेजमेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए प्रोफेशन तो हमें मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस प्रोफेशन फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स इंपोर्टेंस चारटा कंटेंट सनला नेक्स्ट हमर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जदी हमें सारुछु तो हमर यूनिट 1 रो पहला पार्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कवर हिजे सो नेक्स्ट हमर इंपोर्टेंट कंटेंट हुजे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आसी छे भी लॉन्ग क्वेश्चन रे डिस्कस द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो अगेन लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू या 3 मार्क्स 2 मार्क्स है तो जरूरी आई है तो हम जस्ट देखिए फीचर है कि सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ ही नीड्स द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन सो द एम्प्लॉय वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज टू पार्ट्स मैनेजरियल मेंबर्स नॉन मैनेजरियल मेंबर जेंटा कि नॉर्मल एम्प्लॉय थिसन जेन माने सिंपली इंस्ट्रक्शन नेसन इमान करनु आ काम करसन एंड जेन मैनेजरियल मेंबर थिसन से मन को तीनटा लेवल डिवाइड करा जे परबा टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल सो मैनेजरियल मेंबर मानकर काम थिसी टू मेक प्लान पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन मैनेजरियल मेंबर जेंटा कि सिंपली वर्कर्स जेन मन को हम कोई परवा वर्कर सेक्शन लोग जेन माने फील्ड रे रहिना काम करसन जाके हमें फ्लोर एरिया या प्लेटफॉर्म एरिया कोई परमा समान काम थी मन को इंस्ट्रक्शन एज गाइडेड एज इंस्ट्रक्टेड काम करबे तो हमर नो काम जिनिस होइछे टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल रो फंक्शन जनवाटा सो अगेन 3 मार्क्स ही पारे इंडिविजुअली या गुटे लॉन्ग क्वेश्चन भी ही पारे तो पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट रे हमें basically top level management consists of the owner section of people which can be managing director, chief executive officer, general manager, president, chairperson, whatever name can be given but they are the basically owner section of people or the board of directors in a company who are accountable to the shareholders eta hame upre likhna ki top level of management रे से सेक्शन लोग जैसन जन मैंने बेसिकली ओनर थे सन प्रोमोटर सेक्शन थे सन एग्जांपल एमडी सीईओ मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर एटसेट्रा एंड कंपनी रो केस रे सेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे सी जन मैंने शेयर होल्डर लगी अकाउंटेबल थे सन आंसरेबल थे सन एंड द फॉर्च्यून ऑफ द organization the success growth of the organization depends on the policy of top level management इटा उटा हम पॉइंट जॉइन करि पारमा कि the growth the organizational goal, the success, the profitability, the diversification, everything
द फॉर्च्यून द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट रहला याचिन तार फंक्शन कण तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रे याचिन मुई गुटे जगह लिखि दूचे सो दैट इजी रहबा कि कंपेयर करिक हमें पढ़ी पारमा टॉप रो फंक्शन कण मिडिल रो फंक्शन कण एंड लोअर रो फंक्शन कण तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रे बेसिकली आमर मैनेजर जनरल मैनेजर जाके कोई पारमा जनरल मैनेजर प्रेसिडेंट सीईओ ई लेवल रो वर्कर जैसन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हमें कोई पारमा मिडिल लेवल रे आमर फंक्शनल मैनेजर ब्रांच मैनेजर डिविजनल मैनेजर सब डिविजनल मैनेजर परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर इमाने जैसन लोअर लेवल जाके हमें सुपरवाइजरी लेवल भी कोई पारमा या ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाई पारबा एंड इन गोटे शॉर्ट क्वेश्चन लाइसी फर्स्ट लाइन मैनेजर इन जन माने रहसन ताकू फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाई पारसी जेंतरे कि बेसिकली तुमर फोरमैन शॉर्ट क्वेश्चन बनी पारे सुपरिंटेंडेंट सुपरवाइजर इंस्पेक्टर ई चार लोग ऐसे फोरमैन सुपरिंटेंडेंट सुपरवाइजर इंस्पेक्टर एंड इन को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाए तो बनी पारबा शॉर्ट क्वेश्चन इनु तो याचन हमें केन लेवल रे किए जायसी सेटा तो हमें देखि देला याचन ताकर काम माने देख तो बही रे हमर तीन लोग छ छटा पॉइंट दीजे तो केनता हमें ताके मेमोराइज करि पारमा टॉप लेवल मैनेजमेंट रे हमर इजी होचे ट्रिक्स और रखवाटा कि डिटरमाइनिंग रे तीनटा पॉइंट होचे डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइनिंग पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तार परे आउ तीनटा हमें जोड़ी पारमा कि असेंबलिंग रिसोर्सेस controlling the work performance and last one approval of budget भलाई ताके मैं कहि दउ छे टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊपर ऑर्गेनाइजेशन रो फॉर्च्यून डिपेंड करसी जस्ट मैं कोई रखली तो पहला तकर काम हो छे कि ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड करबे कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच तकर टारगेट कना तकर एम कना तो सर हमें एग्जांपल दी पारमा कि सपोज द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सेल 50,000 यूनिट्स दिस ईयर इट आइगला ऑब्जेक्टिव सो ऑब्जेक्टिव पावर लगे माने पॉलिसी बनाबे कि वेदर दे वांट टू सेल ऑन क्रेडिट और ऑन कैश बेसिस कैश सेल पॉलिसी रखबे कि क्रेडिट सेल पॉलिसी रखबे तो हियर द मैनेजमेंट इज सपोज टू डिसाइड द पॉलिसी व्हिच विल हेल्प हिम इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड इन ऑर्डर टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव डिफरेंट एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड हु विल परफॉर्म व्हाट तो इटा गला डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज देन असेंबलिंग रिसोर्सेस रॉ मटेरियल केनु आबा मशीन केनु आबा लेबर केनु आबा ई सब जिनिस रिसोर्स कैसे असेंबल करबा कंट्रोलिंग ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस टोटल ऑर्गेनाइजेशन रो कंट्रोलिंग पावर टा वर्क परफॉर्मेंस ओनर सेक्शन लोकल ताको रहते होचे एंड लास्ट अप्रूवल ऑफ बजट काम माने मिडिल लेवल के देबे मिडिल वाले बजट बनी के देबे कि इन ऑर्डर टू अचीव दैट टारगेट तो बजट कानते से बजट इज एन प्लान इज अ टाइप ऑफ प्लान where the future expenses and incomes are expressed in quantitative forms खर्चा केते लागबा इनकम केते लागबा सेटा क्वांटिटेटिव मैनर रहतले ताके हम बजट बोलसो तो इमाने बजट बनी के देसन टॉप लेवल मैनेजमेंट से बजट के अप्रूवल करसे बिकॉज़ तार सिग्नेचर का अल्टीमेटली मैटर करसी तो छोटा पॉइंट अछि आराम से हम कोई परमा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग पॉलिसी डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज असेंबलिंग रिसोर्सेस कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस अप्रूवल ऑफ द बजट तो एटा हमर छोटा पॉइंट होला टॉप लेवल मैनेजमेंट रो काम देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट रे हमर ई जन पॉलिसी बनला इतर काम थसी से पॉलिसी के इंटरप्रेट करवाटा कि काना टॉप लेवल मैनेजमेंट तानु करावार के चाहू छे सो इंटरप्रेट द पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पहला काम आ काना ही पारे कि preparing organizational structure
पहला मैं लिखि दूचे तार सीक्वेंस टा बते देमी प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देन अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय instructing the employee motivate the employee and create cooperation and coordination in the organization हमको छोटा दरकार नहीं ना 3 मार्क्स लगे 3 मार्क्स एनफ है तीनटा पॉइंट्स तीनटा वैलिड पॉइंट तो पहला काम इतर हला हम जदी सीक्वेंस रखमा ई जन पॉलिसी बनाला से पॉलिसी के इंटरप्रेट काम करवार अछि ई जन डिपार्टमेंटल हेड्स माने अछन कि काना मैनेजमेंट कराबार के चाहू छे देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिवीजन ऑफ वर्क हु विल डू व्हाट पोस्ट क्रिएट करबा कि कारनु ऑर्डर नबा जेटा स्केलर चेन नेक्स्ट वीडियो रे में कहमी कि कारनु ऑर्डर नबा फेल ऑफ प्रिंसिपल जन स्केलर चेन अछि या इन भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रो ऑर्गेनाइजिंग अछि तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली रेफर्स टू डिवीजन ऑफ वर्क deciding the organizational framework or structure of the organization and deciding who will report to whom and who will take order from who will be accountable to who will report to whom माने इना हमें देखि परमा ई जन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इटा ऑर्गेनाइजिंग के बतौ छै अपॉइंटिंग एम्प्लॉय इटा स्टाफिंग के कहू छै इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय इटा डायरेक्टिंग के कहू छै एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय इटा भी स्टाफ हमर डायरेक्टिंग रो एलिमेंट है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय इटा तो सही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रो लिंक आसुची जगह तो कंटेंट हमें भरी पारमा तो इनो भी छोटा पॉइंट पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट जन पॉलिसी बनै छै ताकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रेट करबा सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करबा थर्ड से जन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करी जे ऑर्गेनाइजिंग रे पोस्ट क्रिएट करी जे सेनो राइट सुटेबल कैंडिडेट राइट पर्सन के से जगह रे अपॉइंट करबा देन ताकू इंस्ट्रक्शन दबा कमांड दबा डायरेक्शन दबा काम करो बोली देन ताकर वर्क परफॉर्मेंस हिसाब रे ताको एनकरेज करवा लगे एक्साइटेड करवा लगे मोटिवेट करवा एंड लास्ट वन डिफरेंट जन वर्कर अछन सबकर भीतर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रो माहौल के से मेंटेन रखबा इटा हे गला हमर मिडिल लेवल रो मैनेजमेंट छोटा पॉइंट एज लास्ट वन हमर रहू छै लोअर लेवल मैनेजमेंट रो काम कर तो लोअर लेवल मैनेजमेंट बेसिकली जन को फर्स्ट लाइन मैनेजर को आ जायसी से माने डायरेक्ट कांटेक्ट रथिसन वर्कर मन कर संगे तो जदी वर्कर मन कर किछि भी कंप्लेन अछि डिमांड अछि जाके बुक रे वर्ड दउ छै ग्रीवांसेस कंप्लेन जदी रहू छै सेटा के सबमिट करबा मिडिल लेवल रे जदी इन हमको एक्सप्लेनेशन लगार छै कि इफ ही solving that problem is within his own capacity he will solve it by himself but if it is beyond his capacity he will submit that grievances of worker to the middle level management तो पहला पॉइंट लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर मन कर से डायरेक्ट कांटेक्ट से ताकर जहां भी कंप्लेन से सबमिट करसी मिडिल लेवल मैनेजमेंट निजर पावर जेंटा আছে सॉल्व कर देबा जेंटा नहीं पारे से ऐड करबा सपोज लेबर स्ट्राइक रे बसले धरना देले जेंटा निजर पावर रे আছে से ठीक कर देबा जेंटा नहीं ना मिडिल लेवल के ताकर ग्रीवेंसेस सबमिट करबा देन एंश्योर करबा सेफ्टी ऑफ द वर्कर मन कर सेफ्टी एंश्योर करबा कि वर्किंग एनवायरनमेंट ताकर हेल्थ और लाइफ लगी डेंजरस नहीं से हाजर्डस नहीं से सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल करबा थर्ड एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अगेन इटा हमर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रे हम देखि सारी छु किसना सेफ्टी सैनिटेशन वेंटिलेशन ई सब जिनिस रो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंश्योर करबा बिकॉज़ ई वर्कर संगे डायरेक्ट कांटेक्ट रह छै तो जतबेला व्हेन वर्कर इज कमिंग टू द वर्क प्लेस द working condition is fit and suitable or not it is to be ensured by the lower level management next participation before implementing any decision ida amar principle of initiative रे भी अछि फेल रो principle रे कि before implementing any decision manager should include the workers also in the decision making process which will obviously develop the intellectual or thinking capacity of the workers and they will get a sense of belongingness towards the organization गोटे अपनापन गोटे belongingness से फील करबे and their suggestion also should be prioritized by the manager तो इन participation से इटा लखमा कि lower level management has also got the responsibility it is one of the important function of lower level management to encourage suggestion from the workers to make them participated in the decision making process and then implement the decision which will obviously develop the sense of belongingness among the workers and
ଆମର participation. Fifth, help the middle level management. କେନ୍ତା ମିଡିଲ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେବଳ କରା ଯଦି ମିଡିଲ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହୁଛି सुपरिटेंडेंट वर्कर मन को भल से जानी जे सुपरवाइजर जानी जे तो सेनु केन वर्कर फिट है इनर पोस्ट जन वैकेंसी रहला सेनो सो तके रिक्रूट करवार रे अपॉइंट करवार रे से हेल्प करवा माने लोअर लेवल मैनेजमेंट विल गिव सजेशन टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिगार्डिंग फुलफिलिंग द वैकेंसी बाय टेकिंग द सिलेक्टिंग द वर्कर फ्रॉम द नॉन मैनेजरियल लेवल्स तो इटा भी हमर हे परवा एंड अगेन यू नो भी हमर जे बेटर वर्किंग कंडीशन मैंने पांचटा पॉइंट जना में देखला कि पहला सबमिट द ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर सेफ्टी ऑफ वर्कर एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन encouraging in participation and helping the middle level management in filling the vacancy इन हमर पांचटा पॉइंट हे पारबा तो हमर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट रो जते भी पॉसिबल क्वेश्चन आसी पारबार चांसेस अच्छे इवन हमें डिटेल रे पूरा डिस्कस कला देन याचे हमर सेकंड इंपोर्टेंट रोचे functions of management तो हमें समझते हैं there are 5 functions of management which are to be performed by the manager one after another. That's why management is called continuous process. Feature हमें देखी सारी छु तो बेसिक डिटेल रे सदा के हमें याचिन नहीं जाऊं जबकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है एजेंडा बार-बार क्वेश्चन पूछरी जैसे व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग से जिनिसटा हमें डिस्कस करमा तो आई गेस लास्ट ईयर का आसीचे व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो से जगह के हमर जीवार आगरू मुई जते बेले हमको राइट डाउन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सपोज लॉन्ग क्वेश्चन गुटे क्वेश्चन दे दूचे एवरी फंक्शन लिखो तो हम यदि सब फंक्शन के डिटेल एक्सप्लेन करमा तो बहुत लेंथी भी हिजबा 8 मार्क्स अच्छे तो बेसिकली एवरी फंक्शन रो फीचर दि दुटा पॉइंट या इंपोर्टेंस दि दुटा पॉइंट लिखले भी हमें कंटेंट अचीव करि पारमा एंड जनता तो मोस्टली नहीं करबार बट जदि कला सेटा हमर तरीका रहबा जदि एनी कनी पर्टिकुलर फंक्शन के से फोकस करू छी तो तर बाबद हमको 5 to 6 पॉइंट्स लिखा पड़वा एंड अगेन यू नो हमको यदि कहला व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग तो पहला प्लानिंग काना टिक लिखी कि ना फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमें लिखी पारमा तो पहला व्हाट इज प्लानिंग तो सबका डेफिनेशन अलग अलग ही पारे बट इन द इजी पॉइंट्स के हम यदि रखमा सो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग और एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन. Planning means deciding in advance what to do, how to do, when to do, by whom to do, and planning also involves choosing the best alternative out of many alternatives available. बहुत रास्ता मोर पाखे अवेलेबल अच्छे से भीतर जब बेस्ट टा यूज चूज करमी जेना हम साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड स्टडी रे भी दीजे ताके को आ जाउचे प्लानिंग एंड इट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. हमको देई पारे व्हाई मैनेजमेंट प्लानिंग इज कॉल्ड एज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज all the rest of the function that is organizing, staffing, directing, controlling are followed by planning only. Unless plan is not made, nothing can be organized, staffed, directed or controlled. So it is the primary or basic function of management. So যদি প্ল্যানিং हमको दिला या what is planning with होइछे so planning means thinking before doing or anticipating future course of action. It means deciding in advance what to do, how to do, when to do or by whom to do. Planning is a basic function of management. It involves choosing the best alternative out of many alternatives available. There can be different types of plan such as objective, ये हमारे बुक रहने ना जुड़ी परमा हमें objective, policy, budget, program, strategy, rules, etc. तो ये budget मतलब different types of plan है तो हमें लिखी पारमा देन हमर जन डेफिनेशन हमें देखला से डेफिनेशन रो ही प्लानिंग रो हमर फीचर माने पले आवा एंड अगेन प्लानिंग रो फीचर रो 3-4 पॉइंट कंट्रोलिंग संगे सेम आका अछि. पहला पॉइंट जनता होचे फीचर्स ऑफ प्लानिंग रे कि प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल. Agenda controlling the controlling is goal oriented. So whenever we want to reach any particular target or particular goal, we need to make plan. And now likhi parwa planning means anticipating future course of action, thinking in advance
what to do, how to do, etc. Then planning is a continuous activity. In our explanation kan likhi parma ki there can be short term plan, there can be long term plan. When plan is made for a short period of time, short span of time, and when the time period is expired, further plan is required to be made. Or when the situation takes place, business environment is out of the control of the business organization, when the situation or the changes takes place, plan is needed to be revised, changes are required to be taken place, and new plan are required to be made. So no organization can sustain in the market by taking a fixed or static plan or a standing plan. So plans are required to be revised on continuous basis or at a regular interval. तो हमें planning is a continuous activity रे हमें से जिनिस लिखि पारमा. Then जेंटा मैं feature भी कही थी माने the definition रे planning is the primary functions of management. Primary माने होइछे basic function of management. Because plan जब तक हमें नहीं करमा rest of the function organizing, staffing, directing it मैंने take place करा जाए नहीं पारे. So all the rest of the functions are dependent on planning only. That's why planning is the primary function of management. Then planning is universal or pervasive. जेना हमें मैनेजमेंट भी देखी छु कि इटा ने सब फीचर ऑफ मैनेजमेंट रे भी अछि तो जदि मैनेजमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स रे भी असले किछि सरप्राइज होवर नहीं न. तो प्लानिंग इज परवेसिव व्हिच मींस प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, in every kind of organization whether profit seeking non profit seeking जेंटा मी मैनेजमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स रे कहितली. तो इन गुटे जिनिस हमें ट्रिक टेस्ट रखि पारमा कि कंटीन्यूअस एक्टिविटी एंड परवेसिव ई दुईटा पॉइंट एवरी फंक्शन रे हमें लिखि पारमा. तो हम 2 मार्क सिक्योर हो गेल. प्लानिंग दो, ऑर्गेनाइजिंग दो, स्टाफिंग दो, डायरेक्टिंग दो, कंट्रोलिंग दो, सबुथरे यूनिवर्सल पॉइंट अच्छे. प्लानिंग इज कंटीन्यूअस, ऑर्गेनाइजिंग इज कंटीन्यूअस, स्टाफिंग इज कंटीन्यूअस, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कंटीन्यूअस एंड परवेसिव. प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो सेटा भी एग्जिस्ट करूचे हमर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो इटा हमर फोर्थ पॉइंट हमें दे परमा. देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग रा मेटा लिखि परमा कि प्लानिंग हेल्प्स अस इन चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव out of many alternatives available. Thus it is the process of choosing the best out of many. So it is a decision making process. Then our planning involves or planning is a mental exercise. In our explanation kan rahaba mental exercise mane jeno mind काम करू छे. तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, बाय whom to do, etc. So while deciding all these factors, the manager uses his intellectual or use his mind. So planning is a mental exercise. तो एतकी भी जदि हमें देखु छु तो 6टा पॉइंट्स हमर रहू छे. ई भितरु जन्मे कहि रखली कंटीन्यूअस एक्टिविटी आ परवेसिवटा सब फंक्शन रिप्रेजेंट रहू छे. एंड जदि कंट्रोलिंग संगे में कंपेयर करमी बिकॉज प्लानिंग इज रिलेटेड टू कंप्लीटली रिलेटेड विथ कंट्रोलिंग. शॉर्ट क्वेश्चन टे आसी व्हिच फंक्शन इज रिलेटेड विथ प्लानिंग, कंट्रोलिंग. बिकॉज इन हमें जोड़ी पारमा कंट्रोलिंग रे भी प्लानिंग रे भी. प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. हम खाली यदि प्लान बनू छु कंट्रोल नहीं करवार किछि यूज नहीं ना. एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी थॉट विदाउट प्लानिंग. प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग कैन नॉट बी थॉट ऑफ विदाउट प्लानिंग. प्लान जदि करू छु कंट्रोल नहीं करवार किछि मतलब नहीं ना. अब जदि प्लान ही नहीं काहे कंट्रोल करमा कंट्रोल कथा भबा जाय नहीं पारे. तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट. तो कंट्रोलिंग रे भी ई गोल ओरिएंटेड पॉइंट आसुचे, कंटीन्यूअस एक्टिविटी आसुचे, परवेसिव आसुचे एंड प्राइमरी फंक्शन माने एटा गुटे बेसिक फंक्शन. कंट्रोलिंग भी गुटे बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज अ साइकिल चलचे. कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. हमें पछके देखु छु काना भाबिथिला काना हला एंड जन भूल करला से भूल के ठीक करवाले फर्दर प्लान बनउ छु. तो पछके देखु छु फिर आके फर्दर प्लान बनउ छु. तो कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. तो ई जगह रे हमें फीचर ऑफ प्लानिंग 2-3 थर असला न. तो पहला कि प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स या प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल. प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस. Planning is a continuous activity. Planning is all pervasive. Planning is basic functions of management. It helps in decision making, means choosing the best alternative. Planning involves mental
exercise means deciding what to do, how to do, ई सब जिनिस रा माइंड रो यूज दरकार पड़सी, thus it is a mental exercise. 2 मार्क क्या भी दोजे, why planning is mental exercise, why planning is basic functions of management, ई सब जिनिस तो एतकी हमर हिसाब रे प्लानिंग रो पॉइंट ऑफ व्यू जेतु बहुत थोड़ा देई छै मोर हिसाब रे इंपोर्टेंट लिस्ट रेटा आगो आसु छै या जे में बाकी जन टर्म्स माने अछन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग रो जन चारटा एलिमेंट अछन कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप सेटा के आगो डिस्कस में कर देमी देन हमें एग्जाम रे जहा क्वेश्चन आइछे गोटे राउंड गो थ्रू करि देमे. सो जदि हमर जन पांचटा फंक्शन अछि से पांचटा फंक्शन के खाली डिफाइन करमा हमें पहला प्लानिंग ऑलरेडी कहि सालिनो, thinking before doing or anticipating future course of action or deciding in advance what to do, how to do, where to do, by whom to do, and choosing the best alternative out of many alternatives. Planning is the basic functions of management. Second which is organizing. So after planning, the next important process is, or the next important function of management is organizing, which refers to deciding the organizational structure or organizational framework. It is concerned with division of work, creating the post in the organization in a systematic manner, and deciding who will report to whom, who will give command to whom, who will be responsible to whom, who will provide instruction to whom, and thereby ensuring a healthy working condition which will help in ensuring discipline. Scalar chain के हमें जुड़ी परमा तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली गुड शॉर्ट क्वेश्चन बार बार दूचे ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू एमसीक्यू रे दूचे आंसर हवा डिवीजन ऑफ वर्क. तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली लिंक कर संगे रखसी creating the organizational framework or organizational structure. किए कहा के ऑर्डर दबा, who will pass instruction to whom, किए कारनु ऑर्डर नबा, who will be accountable or answerable to whom, so that ताकि हमें responsible मानी परमा. And it also makes provision or rules regarding delegation of power. हमें हमार काम आयोजन के delegate करे परमा accordingly responsibility जो दी दोजों किसीटा power भी ताकि हमें दमा. तो organizing also linked with delegation of power, decentralization, delegation of authority and responsibility, and organizing helps us in ensuring discipline and successful implementation of policy and achievement of organizational goal. तो इटा है हमार organizing. Then staffing. Staffing is the process of manning the job. Staffing is the process of manning the job, which means right person should be appointed at the right post or right job. तो पहला staffing is the process of manning the job, which means the best person or right person or deserving person should be appointed at the right place. इटा है हमारा staffing का definition रे. Staffing involves जरूरी है इटा recruitment, selection, placement, training, promotion, transfer, etc. Because it is related to human being working inside the organization. नाम जोड़ी पर human resource are the biggest resource of the organization. Man resource, material resource, money resource. तीन तरह से तो man resource बेसी एफिशिएंट हमार जरूरी अच्छे in order to combine the material resource and monetary resource and to achieve the right result. तो मझिरे रहूचे हमार man resource, इनो रहूचे material, इनो रहूचे money. ई दुईटा के money and material के combine करसी man. So staffing plays a major role in successful working of the organization. So ठीक है रिवाइज करूचे. Staffing is the process of selecting and appointing the right person at the right job, which is necessary for achieving the organizational goal. If staffing process goes wrong, plans what have been made or organizing, no matter how efficient our organizing and planning have been, it will leads to dissolution of the organization. It hame rakhi parma. So staffing basically linked with appointing the right person at the right job, or it is the process of manning the job, and it includes recruitment, selection, placement, training, transfer, promotion of employee working in the organization. A bad selection or bad staffing will pollute the entire business environment. तो internal environment. तो इतकी staffing रे हमारे पहले आला recruitment, selection, placement, training हेटर रखवाटा जरूरी है. staffing रे सेटा main answer है.
देन आमे आम डायरेक्टिंग रे तो डायरेक्टिंग बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ तार जेन चारटा एलिमेंट अच्छे डायरेक्टिंग रो एलिमेंट रे आमर आसुचे कम्युनिकेशन मोटिवेशन सुपरविजन एंड लीडरशिप। तो ई चारटा के यूज करके आम डायरेक्टिंग रो डेफिनेशन बने पारमा। सो डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग inspiring motivating the employee or the workforce in such a way that they will start working as per their own will automatically and will help the manager in achieving the organizational goal। डायरेक्टिंग प्रोसेस है जंतरे आमे वर्कर मन के ई वे रे इंस्ट्रक्शन दमा गाइड करमा मोटिवेट करमा सो दैट ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ काम करवार चालू करबे आउ मैनेजर के तार गोल तार टारगेट अचीव करवार रे हेल्प करबे। तो पहला पॉइंट ही गला सिनोनिम्स माने जे जा करि पारे कि गाइड करि पारे कि इंस्ट्रक्ट करि पारे कि कम्युनिकेट करि पारे किछि मैटर कर बट लिखवार जरूरी है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग रे जन माने एम्प्लॉयड हेले समान को इनो हमें इंस्ट्रक्शन दमा गाइड करमा सुपरवाइज करमा मोटिवेट करमा सो दैट समान गोल अचीव करवार हेल्प करबे। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग इंस्ट्रक्टिंग मोटिवेटिंग सुपरवाइजिंग द employee in such a way that they will help the manager in achieving the organizational goal। And in our short question भी आसी पारे which function is called as management in action। डायरेक्टिंग के कहा जैसी मैनेजमेंट इन एक्शन बिकॉज रियल काम इनू चालू है तो यदि कहला which function is called as management in action and why तो हमें तो पहले लखमा डायरेक्टिंग is called as management in action because the real work begins or the employee starts working only after the staffing process is completed when the manager provides them instruction guide them at workplace motivates them supervise them etc। so directing function is known as management in action because real work real process begins now only। तो इना याचे नंबर नेक्स्ट जरूरी कम्युनिकेशन मोटिवेशन सुपरविजन और लीडरशिप सब गोटे गोटे 2 मार्किया क्वेश्चन ही पारे तो 2 मार्किया हिसाब रे या डायरेक्ट दे दबा हमको 3 मार्क डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 3 मार्क्स रे। तो हम यदि पहला होचे कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of exchange or transfer of idea facts informations feelings etc from one person to another and making him understand it। Communication is the process of transferring or exchange of idea, information, feelings, etc. from one person to another, from sender to receiver, and ensure that that other person to whom I have communicated has acknowledged it, understood it fully। मुझे जन के इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करू छे और एंश्योर भी करू छे कि से मुझे जहाँ कहली बुझला ताके कहसन कम्युनिकेशन पहला पॉइंट हला। देन ए सक्सेसफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन brings coordination and cooperation in the organization। यदि communication proper अच्छे organization रे cooperative माहौल coordination माहौल रहेगा which will in turn help in achieving of organization goal and a good manager should have that communication skill। तो पहला 2 मार्क हमर हला communication। then supervision तो it refers to the process of monitoring the worker at workplace and guide them where it is necessary। जेतले वर्कर ते काम करू छे से काम कला बेले वर्क प्लेस रे तार काम के मॉनिटर करवाटा चेक करवाटा और जना भूल भटका हो छे से जगह ताके गाइड करवाटा के कहा जाउ छे सुपरविजन
तो पहला पॉइंट है इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द वर्कर एट वर्क प्लेस, गाइड देम और रेक्टिफाई देम व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो डेफिनेशन है गला सुपरविजन रे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नेसेसरी, फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर गुड सुपरविजन। तो 2 मार्क नवी आम पाइमा सुपरविजन कम्युनिकेशन गला सुपरविजन गला। देन मोटिवेशन, तो मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ exciting the workers through various ways and encourage them to work hard and help in achieving the goal. Motivation is the process of exciting the worker at workplace through various ways and encourage them to work hard and help in achieving the goals. So motivation can be positive motivation as well as negative motivation. पॉजिटिव मोटिवेशन मैंने पॉजिटिव वे से काम करूँ कि पैसा पाएबा, घर पाएबा, गाड़ी पाएबा, इंसेंटिव्स पाएबा, जहाँ भी इंक्रीमेंट पाएबा। नेगेटिव मैंने डर काम करूँ कि काम नहीं कला तक हमें खेद दमा टर्मिनेट कर दमा। तो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड मोटिवेशन कैन बी बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी जेनटा पैसा फॉर्म रे हमें दउछु, नॉन मॉनिटरी जेनटा तक हमें प्राइज दउछु, फैसिलिटेट करूछु, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दउछु, सबकर सामने प्रेज करूछु तार परफॉर्मेंस लगी। तो इटा एगला हमर मोटिवेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द वर्कर सो दैट ही विल हेल्प अस इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन लास्ट हो जाए हमर लीडरशिप। छठा एलिमेंट कम्युनिकेशन गला, सुपरविजन गला, मोटिवेशन गला। तो लीडरशिप रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर इन सच ए वे they will start working automatically and help the owner or manager in achieving the target. इन्फ्लुएंस करवा माने लीडरशिप गोटे से एटीट्यूड है, गोटे स्किल है, गोटे आर्ट है जेंटा वर्कर मान के इन्फ्लुएंस करासी, स्टिमुलेट करासी, इन्फ्लुएंसिंग और स्टिमुलेटिंग द वर्कर इन सच ए वे that they will start working automatically by their own will and help the manager in achieving the organizational goal. Second point kana hi it creates zeal and confidence among the workers. अगर भीतर से enthusiasm, confidence, zeal से create करबा। तो इटा एगला हमर डायरेक्टिंग रो छठा एलिमेंट। लास्ट वन हो जे हमर कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन। So controlling is the process of checking or verifying whether everything goes as per our plan, instruction set, principle established, etc. And finding out the deviation, finding out the reason for such deviation and taking the corrective action. So हमें लिखी परमा what is controlling? Controlling is the process of checking or verifying if everything goes as per plan, set, instruction issued, principles established. And then deviation is found out along with its reasons and corrective actions are taken. Thus, controlling is a both backward and forward looking process.
तो कंट्रोलिंग रो माने कण थिसी प्लानिंग संगे मैं कहि दिथली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग सो कंट्रोलिंग रे हमें जहां भाबिथिला स्टैंडर्ड जेन सेट करथिला जेन रूल बनिथिला ताके कंपेयर करसो एक्चुअल रे कण हला जेनटा हमें टार्गेट अचीव सपोज हमें जतके हम स्टैंडर्ड सेट करथिला ओ एक्चुअल रे जा हला तर डेविएशन रो रीजन हमें खुदसु एंड नेक्स्ट टाइम से भूल जनता नहीं हेबा फर्दर प्लान बनासु इता के कुआ जायसी कंट्रोलिंग तो कंट्रोलिंग इज ए बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस तो 2 मार्क क्या लगी एनफ है कि इट्स द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर एवरीथिंग गोज एज पर आवर प्लान प्रिंसिपल सेट इंस्ट्रक्शन इशूड एटसेट्रा comparing the actual result with the plan set finding out the reason for deviation and taking corrective action so controlling is result oriented भी जदि का करी पचला इटा लिखा जाय परबा तो जंदा हम कहिरो कितले फीचर कंट्रोलिंग रो चारटा फीचर प्लानिंग संगे समान अछि कि दुईटा तो सब फंक्शन प्रेजेंट अच्छे कंटिन्यूअस और परवेसिव तो कंट्रोलिंग आ दुईटा पॉइंट काना समान अच्छे गोटे कंट्रोलिंग इज रिजल्ट ओरिएंटेड इन कंट्रोलिंग इज आल्सो बेसिक फंक्शन बिकॉज़ कंट्रोलिंग रो ही फेर थरे फर्दर प्लान बना होछ तो एटा हमें कहि परम कंट्रोलिंग रो एडवांटेज रे हमें देखमा बेला अगेन कंट्रोलिंग हमको टारगेट अचीव करार हेल्प करसी वेस्टेजेस लॉसेस हटकावर हेल्प करसी एम्प्लॉय के मोटिवेट करवार हेल्प करसी हमर जेन स्टैंडर्ड सेट करी छु से स्टैंडर्ड एक्यूरेट है कि नहीं तो जज द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी हमको कंट्रोलिंग हेल्प करसी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स रे हेल्प करसी सो 10 हमें सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डिस्कस कर देला ठीक जरूरी हिसाब रे तो मोर हिसाब रे कंट्रोलिंग प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग रो चारि एलिमेंट है जेंटा के मैं ठीक बेसी फोकस करली तो ओवरऑल हमर जतकी भी यूनिट 1 रे बनू छे सब जिनिस के हमें डिस्कस कर देला याचिन खाली मैं जेंटा पास्ट ईयर रे पड़ी छे टी खाली कहि देमी एंड किछ एक्स्ट्रा बतावर ने पड़े बिकॉज़ सब हमर इनो डिस्कस ही सरी छे तो एबे का अगेन एज यूजुअल हमें 2024 रु जते भी क्वेश्चन यूनिट 1 रु आसी छे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रु सेटा के देखमा आई होप कि सबकर पाके सैंपल पेपर थिबा तो पहला एमसीक्यू मैनेजरियल फंक्शंस आर डेस आंसर हवा इंटर रिलेटेड समस्त निजर भितर इंटर रिलेटेड अछन सबको इंडिविजुअली स्टडी करने जा ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग ऊपर डिपेंड करछे स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग ऊपर कंट्रोलिंग तो प्लानिंग ऊपर डायरेक्टिंग भी स्टाफिंग ऊपर देन of the following function of management one which is regarded as the primary function answer hava planning then जन हम कोइ रुकली बहुत थर पकई छे ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न्ड विथ दिस आंसर हवा डिवीजन ऑफ वर्क काम बांटवाटा ऑर्गेनाइजिंग है बहुत थर पकई छे तो ये तीनटा एमसीक्यू थिला देन हमको पकई छे प्लानिंग कम्स अंडर डेस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजरियल फंक्शन हवा ऑपरेटिव देई छे एटा एमसीक्यू भी बनै पारे इथर तो फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट द एरर नै आसे तो प्लानिंग कम्स अंडर मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग दैट्स मैनेजरियल फंक्शन देन ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न्ड विथ दिस अगेन डिवीजन ऑफ वर्क then management is des disciplinary multidisciplinary हम देखला फीचर रे मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन देन हमर व्हाट इज प्लानिंग 2 मार्क्स पखी जे गला थरो कोई सालिनो डिस्कस डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी गला तो 2024 रे एतकी एस्तिला यूनिट 1 रु 2023 के जदि हमें जिमा फिर तरफ पकेतिला मैनेजरियल फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड देन वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन रे अछि इन्वेंशन इनोवेशन कोऑपरेशन कोऑपरेशन तो है इनोवेशन में कोइतिली सोशल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहतिसी इन्वेंशन अलगा जिनिस इनोवेशन अलगा जिनिस इन्वेंशन माने सड साइंस रिलेटेड होला किछ नुवा जिनिस उद्भावन करवाटा बाकी इनोवेशन सेम काम करवाटा बट न्यू वे तो आंसर हवा इन्वेंशन एटा भी 2-3 तरफ पकई छे कि केंटा ऑब्जेक्टिव ने से आंसर हवा इन्वेंशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सो साइंस है देन ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न्ड विथ अगेन डिवीजन ऑफ वर्क चारटा ऑप्शन दीजिए डिसीजन मेकिंग फिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वर्क करेक्टिव एक्शन डिसीजन मेकिंग प्लानिंग रो फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्लानिंग रो डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजिंग रो करेक्टिव एक्शन कंट्रोलिंग रो देन स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विथ कैपिटल मशीन एम्प्लॉय फाइनेंस आंसर हवा एम्प्लॉय देन next page the art of getting things done through with people planning है then planning comes under dash function of management again managerial function and discuss various functions of management तो planning organizing staffing editing controlling सबू के हमें 3 मार्क्स हिसाब रे जदि भी लिखला डेफिनेशन लिखि ना फंक्शन बाबल को जे सबू के तो करा जे ने पारे सबू थ्रू दुईटा फीचर प्लान इंपोर्टेंस लिखि देले भी आराम से फुल मार्क हमें सिक्योर करि पारमा 2022 कोविड बैच थिला तो सेना एमसीक्यू टिके बेसी जरूरी मते लागला देखवार लागि बिकॉज़ इथरा 21 एमसीक्यू एंड ई चैप्टर 6टा एमसीक्यू आबार अछि तो पहला
development of potential manager is done under which function? Planning, organizing, staffing, directing, controlling ଦେଇଛେ answer हवा staffing because employee related every जिनिस आमे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर केनु आसी थ्रू ट्रेनिंग स्टाफिंग रो पार्ट हम कहितली रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग आबा हमर इथिरे देन स्टाफिंग इज कंसर्न विथ एम्प्लॉइज 2022 रो क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विथ डिवीजन ऑफ वर्क बैक टू बैक 3 बरस आसी छे इथरो भी आसले सरप्राइज हवर मेन one of the following which is not an objective of management fair again repeat question invention controlling is more closely connected with which function planning मैं कहली planning controlling interrelated है नेक्स्ट यदि हमें देखमा control is dash both backward looking forward looking just के आगु कहि देली management is affected at top middle lower all levels of because universal pervasive okay out of the following the one which is not a nature of management intangible दीचे universal दीचे social दीचे mechanical दीचे आंसर है mechanical नहीं then manager are placed at the top middle lower level in the basis of dash आंसर है authority they enjoy बहुत जिनिस दीचे qualification salary age हंता हिसाब रे समय different level नहीं जान समय तकर authority enjoy से basis रे तकर level के decide करा है कि top level higher authority मालिक है middle तारनु कम authority कम power थेसी lower तारनु कम power थेसी then management is dash दीचे ऑप्शन रे प्योर आर्ट प्योर साइंस नेदर आर्ट नॉर साइंस पार्शियली आर्ट एज वेल एज साइंस दीजिए तो इतर गोटे कॉन्फ्लिक्ट जिनिस है हमर बुक रे दे दूचे मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस यदि हमें ब्रेक करमा प्योर आर्ट है बट पार्शियल साइंस है तो मोर हिसाब रे आंसर इट इज ए प्योर आर्ट हवार कथा बट जेंटा आंसर से दीचे नेदर ए प्योर आर्ट आई गेस नेदर ए प्योर आर्ट नॉर ए प्योर साइंस दीचे जेंटा कि रॉन्ग है इवन तारनु हमें देखला फोर्थ ता समाव राइट ही पारे कि पार्शियली आर्ट एज वेल एज साइंस बोली बट आर्ट तो है हमें देखिछु डिस्कस करिछु देन अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हम यदि देखमा तीन लेवल भीतर टॉप लेवल रे एडमिनिस्ट्रेशन माने रूल मेकिंग पावर बेसी थीसी आ मैनेजमेंट कम थीसी इटा बेसी थीसी इटा कम थीसी आ लोअर लेवल रे एडमिनिस्ट्रेशन कम थीसी मैनेजमेंट बेसी थीसी इटा केपी रो बुक रे दीजे वीके रे कहीं नहीं देई तो इतार आंसर हवा काहे थी लगी इटा करा जायसी डिस्टिंक्शन टा टू गेट बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अतकी अच्छे देन हमें जदी ग्रुप बी देखमा व्हाई डू कंसीडर मैनेजमेंट एज ए साइंस गिव टू रीजन पड़ी सारी चु मैनेजमेंट एज ए साइंस राइट एनी टू स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस अगेन कंपेयरिंग बार बार इटा भी दीजिए कंट्रोलिंग रो प्रोसेस कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर डेविएशन टेकिंग द करेक्टिव एक्शन तीनटा स्टेप रे जायसी एक्चुअल रिजल्ट के प्लान संगे कंपेयर करसु डेविएशन रीजन खुदसु भूल के ठीक करवा ली फर्दर करेक्टिव एक्शन नेसु देन डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करि सारिछु डिस्कस द फीचर ऑफ प्लानिंग करि सारिछु तो बेसी किछि डिफिकल्ट नै रहबार 2020 रो भी क्वेश्चन हम जदी देखमा मैनेजरियल फंक्शन आर इंटर रिलेटेड मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी दुटा क्वेश्चन आसी छे फिल इन द ब्लैंक्स रे एमसीक्यू रे देन उडे वन वर्ड रे दी छे मैनेजरियल फंक्शन that precedes in all other function सब फंक्शन रो आगरु कैन फंक्शन ऐसी जे सबको प्रीसीड करसी आंसर हवा प्लानिंग माने बेसिक फंक्शन है देन व्हाट इज बजटिंग गुटे पकई छे जेंटा कहीं नहीं न बीके बुक रे कहीं भी बट पकई छे 2 मार्क्स रे तो अगेन बजटिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग जेंटा मैं कहि रखितली कि बजट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम which are to be incurred in future रे खर्चा केनु आबा आ इनकम केनु आबा गुटे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टास्क कंप्लीट करवार लगी ताकि हमें क्वांटिटेटिव मैनर रे जन एक्सप्रेस करसु दैट इज कॉल्ड बजटिंग तो बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स टू बी रिसीव्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन क्वांटिटेटिव मैनर देन इज मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन पड़ी सारी छो डायनामिक और फ्लेक्सिबल डिस्कस द फंक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट सॉरी सरी छे डिफाइन प्लानिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक माने प्लानिंग और कैरेक्टरिस्टिक तीन थर आसी छे हमर तो 2020 रे भी आ किछि खास नहीं थई जदी हमें 2019 देखमा मैनेजमेंट इज बेसिकली इनर ऑप्शन से दी छे आर्ट ओनली साइंस ओनली नाइदर आर्ट नॉर साइंस पार्टली आर्ट पार्टली साइंस दी छे तो मोर हिसाब रे कॉन्फ्लिक्ट आंसर रहू छे बट हमें एग्जाम रे पार्टली आर्ट पार्टली साइंस लिखवाटा प्रेफर करना अदरवाइज तो राइट आंसर प्योर आर्ट है
आउ पार्शियल साइंस है बट हंता ऑप्शन कहीं दबार नहीं आ जदी ऑप्शन दूजे आर्ट एज वेल एज साइंस तो सेटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहबा देन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हिच इज रिगार्डेड एज प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग हबा देन मैनेजर नीड्स टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर इट नुआ टाइप रो क्वेश्चन कहीं नहीं दे 2019 में थोड़े एमसीक्यू राइस छे ए मैनेजर नीड्स टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर परसुएसिव लीडर मोटिवेटर माने कम्युनिकेशन लीडरशिप मोटिवेशन दे दला तो इटा कैन फंक्शन ऑब्वियसली डायरेक्टिंग है देन planning is more closely related with which function controlling then why is management considered universal feature discuss करी जे so next our रोज explain organizing as a process तो already कोई सारी जो organizing is a process of division of work which means deciding the organizational structure organizational framework and deciding who will report to whom who will be accountable to whom it also includes delegation of authority and responsibility and helps in ensuring discipline in the organization then define management discuss its features already feature of management dekhi sari chu then ame jodi ama 2018 re the process of management is considered as dash universal of which of these is not an objective management again invention organizing is concerned with division of work act of getting things done through others management planning comes under dash functions of management managerial function so controlling is dash oriented result oriented and management is situational because there is no dash best way of doing things one or single way of doing a thing गोटे काम करबार गोटे वे नहीं था तो मैनेजमेंट इज सिचुएशनल तो इटा पकई छे यदि हमें 3 मार्क्स रे देखमा एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड अछि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन कंट्रोलिंग तीनटा स्टेप कहितली एक्चुअल के स्टैंडर्ड से कंपेयर करमा रीजन खुजमा डेविएशन लगी करेक्टिव एक्शन नमा explain the nature of planning and point out its importance तो importance of planning कहीं नहीं पकी but again easy है हम यदि देखमा importance रो planning समा feature संगे हमार समान का रहबा तो importance of planning या advantage of planning रे planning provides direction हमको किनके जीवार अच्छे से रास्ता हमको because policy हमें बनासु and policy accordingly जब हमें काम करसु हमें target रो nearer हमें जे परसु तो planning provide direction planning helps in decision making means choosing the best alternative out of many alternative planning reduces uncertainty or risk uncertainty is the mother of risk so planning कोले हमें uncertainty या risk रो situation के risk के minimize करे परमा planning eliminates or deletes overlapping and wasteful activities planning helps in achieving target कैनिटा भी नहीं पहला हमें हेल्प्स इन अचीविंग गोल जदि भी लखुछु सेटा फिट बसबा तो भूल नहीं हुए प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग जेंटर संगे हमें कंपेयर करसु कंट्रोलिंग रे एंड तो इटा माने हमर पॉइंट हे परबा प्लानिंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज तो इटा माने हमर इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग रे पले आबा बट हमको जे तो फीचर एंड इंपोर्टेंस दुईटा कहि जे दुई चार चारटा पॉइंट लिखला हमें 8 मार्क पाई परमा फीचर रु चारटा एंड इनु इटा तो फीचर रे भी प्रेजेंट अछि तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन प्लानिंग minimizes risk or uncertainty planning reduces overlapping wasteful activities planning sets standards for controlling helps in decision making brings innovation तो इतकी इस्तिलाह 2017 रे भी हमें जदि देखमा controlling is closely related with planning गुटे MCQ then management is dash science दीचे impure inexact partial social gen science लिख ले चलवा then dash is the process of identifying and group of activities तो planning दीचे organizing our answer then name the element involved in directing communication motivation supervision leadership then state any 3 reasons why management should be regarded as a science systematic body of knowledge experimentation observation universal validity discuss in brief features of management discussed अच्छे in 2016 रे coordination does not involve dash decision making balancing दीजिए timing दीजिए integration दीजिए decision making दीजिए coordination रे decision making नहीं था सेटा तो decision making planning रे part है then management is effected at dash level top middle lower all दीजिए all level है controlling each only backward only forward upward both backward forward then our डायरेक्ट दुई मार्कर दीजिए 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कोई दिथली जेंटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट रे कि दुईटा
आमर फीचर रू उठे दुईटा पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स रु सोशल ऑब्जेक्टिव गोटे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आ गोटे इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वीडियो रो बिगिनिंग रे डिस्कस कराई देन हाउ प्लानिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग रो रेफरेंस रे लिखा जीवा सही कंपेयर करवाटा एक्चुअल रिजल्ट रो इतर संगे स्टेप्स इन कंट्रोलिंग का रहबा कैन मैनेजमेंट बी कॉल्ड एज प्रोफेशन इटा लास्ट टाइम थिला कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कंपेयर करा जाय पारबा के मैनेजमेंट के पूरे फुल फ्लेज प्रोफेशन को आ जाय पारबा के तुम जजमेंट मागी छे तो अगेन प्रोफेशन हवा लगे जन पांचटा पॉइंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशनल एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस मोटिव पांचटा लिखिकिना कंपेयर करिकिना हमें जजमेंट आमर दमा कि इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए फुल फ्लेज प्रोफेशन बिकॉज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट हियर it is budding as a profession, it is emerging as a profession. In upcoming future it may be regarded as a profession. Okay, तो कि हम 2016 रू 24 रो क्वेश्चन 1 2 3 लॉन्ग डिस्कस हला पूरा डिटेल में डिस्कस कला तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन इन स्कोरिंग बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट तो नेक्स्ट यूनिट 2 अपलोड होगा इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड हमर बिजनेस एनवायरनमेंट रो हमें डिटेल डिस्कस करमा एंड जेंटा एग्जाम लगे हेल्पफुल हे पारबा यूनिट 2 या यूनिट 3 यूनिट 4 जेंटा भी वेटेज हिसाब रे मैं अपलोड करमी बिकॉज यूनिट 2 रो आई गेस वेटेज इथरो टी कमे दिजनी माने ई यूनिट रो वेटेज 24 मार्क्स थिला आई गेस यूनिट 3 या 4 में करमी जेंटा मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऊपर तो स्टे ट्यून टू माय नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद जय मां।